जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज भारतीय संविधान से यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग या नीति आयोग, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम के लिए। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं योजना आयोग और नीति आयोग से। हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, और इससे पीछे भी हमने भारतीय संविधान से कुछ चैप्टरों पर वीडियो बनाया हूँ। तकरीबन 23 से 24 वीडियो होगा। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें, फिर इसे देखें। और यदि आप लोग को इससे कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं योजना आयोग या नीति आयोग से प्रश्नों का सिलसिला। फर्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कहता है? फर्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है, ये प्रश्न पूछ दिए गए हैं। तो वो थे, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई या अटल बिहारी वाजपेयी या आई.जे. गुजराल। तो योजना आयोग का अंत नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या है, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से उन्होंने उद्घोषणा की थी कि अब योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापित कर दिया गया है। उन्होंने यह घोषणा की थी कि अगले साल योजना आयोग को समाप्त कर दिए जाएंगे, उसके जगह एक नई योजना लाई जाएगी। तो नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा किए थे। और नीति आयोग को यदि फुल फॉर्म आपसे पूछते तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति आयोग का, और गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यदि आपसे पूछ दे योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। ठीक है। योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है और यह एक संविधान नेत्र संस्था है योजना आयोग। और इसके पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे। और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है। और इसका मुख्य कार्य है योजना आयोग का 5 वर्षों का जो पंचवर्षीय योजना आती थी उसका निर्माण करना था। देश के हित में पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना योजना आयोग का मुख्य कार्य थी। उसी प्रकार नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को लाया गया। और योजना आयोग या नीति आयोग दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया था, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इसके लिए। अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं, फिर जो इन्फॉर्मेशन होगा क्वेश्चन के जरिए देख लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया था? वही चीज, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को किस दिन लाया गया था, यानी नीति आयोग की स्थापना थी। डायरेक्ट कहे तो ये क्वेश्चन बनता है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। और 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा किए थे कि योजना आयोग को अब समाप्त कर दिए जाएंगे, उसके स्थान पर एक नई योजना लाई जाएगी, और वही योजना थी नीति आयोग। और वो
1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आ गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर थर्ड की ओर। थर्ड नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या, थर्ड नंबर प्रश्न में है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। अभी हमने बता दिया है, इसका आंसर आप भी बताइए। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर जस्ट अभी हमने इसलिए पूरा डिटेल बताया क्या क्या प्रश्न आएंगे। तो 4 ऑप्शन दिए हुए 10 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 16 मार्च 1951 को, 20 मार्च 1950 को। तो योजना आयोग की स्थापना ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो भी उस समय पीएम होते हैं। तो उस समय पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही प्रथम अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसका मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं को निर्माण करना देश के हित में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है योजना आयोग की स्थापना की गई, योजना आयोग की स्थापना की गई राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा एक कानून बनाकर, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। किस आधार पर योजना आयोग की निर्माण की गई। तो योजना आयोग की निर्माण संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव बनाकर पारित किया गया था योजना आयोग को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, तो प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संविधान नेत्र संस्था है। अभी जस्ट हमने बताया इसके बारे में कि योजना आयोग या नीति आयोग, दोनों के बारे में। योजना आयोग या नीति आयोग संविधान नेत्र संस्था है, परामर्शदात्री संस्था है, योजना आयोग या नीति आयोग। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा, संविधान नेत्र संस्था कौन है, नीति आयोग। संविधान नेत्र मतलब जिसके संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, ना तो इसके बारे में कोई अनुच्छेद दिए हुए हैं। जिसका अनुच्छेद दिया हुआ है समझ रखिए कि उसे संविधान में यदि ऐड किया गया है या उसकी चर्चा है, ऐड किया हुआ रहेगा तो ए भी किया हुआ रहेगा, फलना का सी बी, तो वो ऐड किया होता है। और जो मूल संविधान में होता है उसके लिए किसी न किसी संविधान का मतलब किसी न किसी अनुच्छेद का प्रावधान दिया हुआ रहता है। तो इनमें से सभी का किसी न किसी संविधान से, किसी न किसी अनुच्छेद से जुड़े हुए हैं इन सभी में। ठीक है, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग संविधान में उल्लेख है इसका, अनुच्छेद 300 आर्टिकल कितना 315, आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दिया हुआ है। वित्त आयोग 280 आर्टिकल अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में दिया हुआ है। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324। तो ये सब क्या है, संविधान में इनका वर्णन किया हुआ है, संवैधानिक संस्था है ये सब। लेकिन नीति आयोग एक संविधान नेत्र है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, या योजना आयोग का भी संविधान में नहीं उल्लेख किया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था संविधान नेत्र संस्था है। फिर वही प्रश्न, कौन सी एक संस्था संविधान नेत्र संस्था है, संविधान नेत्र संस्था कौन है। तो नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इसके बारे में संविधान में दिया हुआ, इसके बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में दिया हुआ है। तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280, निर्वाचन आयोग को 324। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था। किन्होंने ऐसा कहा था कि वित्त आयोग और योजना आयोग को एक में मिला दिया जाएगा, एक ही में मिला दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया था। 4 ऑप्शन दिए हुए, डी बसु ने, भालचंद्र गोस्वामी ने, एम.वी. माथुर ने, आशुतोष पांडे ने। किन्होंने दिया था ये, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। एम.वी. माथुर ने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। एम.वी. माथुर जी ने ऐसा सुझाव दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर।
8 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है, अभी जस्ट हमने बताया उसी प्रश्न को यहाँ पर भी ला दिया गया है। एक है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग। तो ये सब क्या है, संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग संविधानेतर निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग 315 के अंतर्गत तथा राज्य लोक सेवा आयोग भी, और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत, जबकि योजना आयोग के लिए कोई अनुच्छेद की व्यवस्था नहीं की गई है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके लिए कुछ अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग के लिए, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, चुनाव आयोग 324 और योजना आयोग के लिए कोई अनुच्छेद नहीं दिया हुआ। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है। संविधान का अंग कौन नहीं है। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद या योजना आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा कि अंतर्राज्यीय परिषद के लिए संविधान में उल्लेख किया हुआ 263 अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के लिए दिया हुआ है। वित्त आयोग 280 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। तो इन सभी के लिए कोई किसी न किसी अनुच्छेद का प्रावधान किया गया, जबकि योजना आयोग के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है। एक ही प्रश्न को बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए इससे हमें पता चलता है कि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो संवैधानिक संस्था नहीं है तो बस, और सभी में एक ही तरह का ऑप्शन आया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत, लोक सेवा आयोग 315 के तहत, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग 324 के तहत। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में निम्नलिखित में से किन निकायों को संविधान में उल्लेख नहीं है। तो ये 3 कथन दिए हुए इनमें से कौन कौन सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी संविधान में उल्लेख नहीं है। योजना आयोग, इसका भी संविधान में उल्लेख नहीं है। और क्षेत्रीय परिषद का भी संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। योजना आयोग 1950 में हुआ था, ये हम बता चुके हैं पहले ही। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हमने पहले ही फर्स्ट में ही बताया था योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन दिए हुए, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में लिखे। एम विश्वेश्वरैया, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में पीसी महालनोबिस, डी में जॉन मथाई। कौन थे जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष थे, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री वही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग को जब गठन हुआ था तो इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बने। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष यदि आपसे पूछ ले तो वो थे गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, या नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है। करंट में देखिए तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है और योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होता है। तो सेम ही होते हैं। क्या राष्ट्रपति होते हैं, क्या प्रधानमंत्री होते हैं, क्या वित्त मंत्री होते हैं, क्या रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो दोनों का एक ही होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री होंगे। जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। वही क्वेश्चन है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष
प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सही नहीं है नीति आयोग के बारे में। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है यार, ये सही बात है। 1 जनवरी 2015 को नीचे दिया हुआ है। इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, तो ये गलत है, पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं होता है, समझे। इसमें पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं होता, ये गलत है। देखें इसको सी में, इसका गठन जनवरी 2015 में हुआ था, बिल्कुल सही है। यह एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है, सहकारी सिद्धांत पर आधारित है। तो ए बी सी सही है और ए सी डी सही है, बी मेरा सही नहीं है। तो हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। इसमें एक पूर्वकालीन अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग से संबंधित कौन है। नरेंद्र मोदी, कौशिक बसु, अमर्त्य सेन, पी चिदम्बरम। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, नरेंद्र मोदी है जो नीति आयोग से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने ही योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाने की घोषणा की है। घोषणा नहीं, नीति आयोग को लाया गया और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही बने। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन को देख लिए। 80 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है, उनका दर्जा क्या होता है जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं या नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। दोनों प्रश्न एक ही होंगे। तो उनका दर्जा किस प्रकार का होता है, क्या वो उपराष्ट्रपति होते हैं या राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनते हैं उनका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान होता है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके समान होता है उनका दर्जा। योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उनका। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में कहा जा रहा है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है। वही प्रश्न, भारत सरकार के सरकारी दर्जा में कौन से महत्व दिया गया है, क्या वह भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं। तो यही कौन सा सही है, कैबिनेट मंत्री के समान ही होते हैं जो उपाध्यक्ष होते हैं योजना आयोग या नीति आयोग के। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, इसमें भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है। कौन है जो योजना आयोग उपाध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन को हम देखें, 4 ऑप्शन दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं क्या, तो रहे हैं। प्रणब मुखर्जी ये भी योजना के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। पी चिदम्बरम और डी में मोन्टेग एस अहलुवालिया। मोन्टेग सिंह अहलुवालिया है जो योजना अध्यक्ष रहे हैं और योजना आयोग के लास्ट बार जो उपाध्यक्ष थे मोन्टेग सिंह अहलुवालिया ही थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष यदि आपसे पूछ ले तो वो कौन थे, मोन्टेग एस अहलुवालिया अंतिम उपाध्यक्ष। योजना के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे और लेकिन अंतिम उपाध्यक्ष योजना के कौन थे, तो मोन्टेग सिंह अहलुवालिया ही थे। बाकी ये भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं योजना आयोग के। मनमोहन सिंह 1985 में रहे हैं, वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1985 में रहे हैं। 1985 से 87 तक मनमोहन सिंह रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और प्रणब मुखर्जी 1991 से 96 तक योजना आयोग के 91 से 96 तक रहे हैं, 96 तक रहे हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह। और मोन्टेग सिंह अहलुवालिया 2 बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। मोन्टेग सिंह अहलुवालिया 2 बार नहीं, हाँ 2 बार रह चुके हैं। एक है 2004 से लेकर 2010 तक, 2004 से 2010 तक मोन्टेग सिंह अहलुवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। 2014 तक, 2004 से 2014 तक रह चुके हैं। जब योजना आयोग की समाप्ति हुई थी तब तक मोन्टेग सिंह अहलुवालिया ही थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ये जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष कभी नहीं रहे। पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कभी नहीं रहे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 में दिया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ए में है भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, क्या ये सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य है। ये सही है, होता है, बिल्कुल होते हैं प्रधानमंत्री। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, नहीं ये गलत है। नियोजन के लिए सर्वोच्च संस्था
योजना आयोग नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है, तो ये सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव ही, योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही नहीं है। हमसे पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद ही इसका आंसर होगा। ये सर्वोच्च निकाय कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 में कथन दिया हुआ है और कारण भी दिया हुआ है। कथन और कारण सही है या गलत है वो देखना है। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्य हेतु भी। सही है। कारण, यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। ये भी सही है। इसका मुख्य कार्य ही था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। तो इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन है जो कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 में, प्रश्न नंबर 23 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 23 में राष्ट्रीय विकास परिषद का कब गठन किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है और इससे भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 4 ऑप्शन है। 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को, 1950 को और 6 अगस्त 1951 को या 6 अगस्त 1952 को। सबसे पहले राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की गठन 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है क्या? 24 में राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कौन कौन सही है, कौन सही है ये देखना है। राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की उपाय सुझाती है, सही है। राष्ट्रीय योजना के निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, ये भी सही है। और योजना में धन आवंटन को सुझाती है, गलत है। धन आवंटन का तो मंत्रिमंडल जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1 2 3 सही है, 4 गलत है। सही कौन था? तो 1 2 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद का कौन सा प्रमुख कार्य भारत में? क्या करती है राष्ट्रीय विकास परिषद? देख लीजिए। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, क्या ये कार्य है? तो नहीं। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीति का विकास करना, नहीं। देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, क्या ये है? तो हाँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कहा जा रहा है, फिर से इसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि योजना आयोग के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, हाँ। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीति को विकास करना, सही है। देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास हेतु को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। चारों के चारों सही है नीति आयोग के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना कौन करता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष वित्त आयोग के, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री? कौन है राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण करते हैं? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी और उसके निर्माण करने में किनका किनका हाथ है? तो उनके निर्माण करने में एक है प्रधानमंत्री का हाथ है और संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों का हाथ है और राज्य के मुख्यमंत्री का हाथ है। सब मिलकर के राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण करते हैं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और इसमें योजना आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। अब नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, अब भी राष्ट्रीय विकास परिषद है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। 1 3 और 4 सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा जाए राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से,
ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से या विकास परियोजनाओं के निर्माण से, केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंधों से? क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 में है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निर्माता है? भूमिका कौन निभाता है? कहा जा रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? सचिव वित्त मंत्रालय का, सचिव योजना मंत्रालय का, या सचिव योजना आयोग का, या सचिव वित्त आयोग का? तो जो सचिव होते हैं योजना आयोग के, वही सचिव होते हैं वित्त आयोग, वही सचिव होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। ठीक है, वही सचिव होते हैं। अभी यदि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ लें कौन है, तो सुमन बेरी हैं अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? कौन सा वो संस्था है दोनों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? वो संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद है? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद है जो समन्वयकर्ता के रूप में निभाता है दोनों के बीच में। 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 में कहा जा रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जो योजना आयोग की अध्यक्षता करते हैं वही राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करते हैं। उस प्रकार योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही योजना आयोग से जो भी प्रश्न पूछे गए थे लगभग सभी को कवर करने का प्रयास किया हूँ। यदि आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, दोस्तों के एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।